नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में। हम आशा करते हैं कि हमारे साधक परिवार सब स्वस्थ होंगे, उनका परिवार स्वस्थ होगा। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो आयुर्वेद की संजीवनी कही जाने वाली चीज़ें हैं, जो कि आयुर्वेद में कहीं से भी मतलब वो रिसर्च करें या मतलब पता करें तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और कारगर जो 3 चीज़ें हैं, आज उसी पे हम बात करेंगे त्रिफला की। तो त्रिफला एक ऐसी मतलब सम्मिश्रण है 3 चीज़ों का, हरड़, बहेड़ा और आंवला का। तो ये 3 चीज़ों से हमारे शरीर में पूरे शरीर की देख रेख में और उनका आंतरिक सिस्टम मजबूत करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि हमारे सर से लेके पाँव तक सारी चीज़ें मतलब ये क्योर करने में बहुत ही लाभदायक और सहायक होता है। तो उसी विषय में बात करेंगे कि ये किन किन चीज़ों पे कैसे काम करेगा। तो जैसे बालों के लिए, आँखों के लिए, हमारी स्किन के लिए, त्वचा के लिए और पूरे हाजमा सिस्टम को क्योर करने के लिए, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, हमारा हृदय, सभी चीज़ों के लिए रामबाण चीज़ है ये मतलब आयुर्वेद की संजीवनी कही जाने वाली चीज़ है। और इसको हम किस तरह से लें, कैसे अपने जीवन में इसको उतारें कि हमको ये बेहतर से बेहतर हमारा स्वास्थ्य होता जाए और हम इसको उपयोग में लाएं। तो उसी विषय पे बात करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे दूसरों का भी भला हो सके आप लोगों के माध्यम से। तो त्रिफला आप सभी लोग जानते होंगे लगभग, मतलब हर घर में यूज भी होता है। कभी कभार लोग रख के रहते हैं जो इसके विषय में थोड़ा सा आयुर्वेद के विषय में रुचि रखते हैं, वो इन सब चीज़ों को हमेशा रखते हैं अपने घर में। लेकिन अब उसको इस्तेमाल कैसे करें, मतलब बहुत सारे लोग हैं वो समभाग में इस्तेमाल करते हैं, जैसे 100 ग्राम हरण, 100 ग्राम बहेड़ा, 100 ग्राम आंवला, इस तरह से बहुत सारे लोग इसका मिश्रण इसी तरह बनाते हैं। लेकिन आयुर्वेद संहिता के हिसाब से भागवत ऋषि जी के अनुसार इसका मतलब 1 भाग हरण लीजिए, 2 भाग बहेड़ा लीजिए और 3 भाग आंवला लीजिए। 100 ग्राम हरण, 200 ग्राम बहेड़ा, 300 ग्राम या मतलब 400 ग्राम आंवला ले सकते हैं आप उसको अच्छे से कूट पीस के चूर्ण बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल सुबह भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। रात में करेंगे तो वो रेचक का काम करेगा, जिससे पूरे शरीर की टॉक्सिन और गंदगी, क्योंकि रात में हमारा सोने का प्रोसेस होता है, सभी लोग जानते हैं कि रात में जब हम बिस्तर पे होते हैं तो हमारे अंदर के ऑर्गन्स जितने भी हैं वो सही तरह से अपने काम पे मजबूती से लगे रहते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो ये सारा प्रोसेस हमारा चलता रहता है कि मतलब पुराने सेल्स निष्क्रिय होंगे, नए सेल डेवलप होते हैं, सारी प्रक्रिया रात में अच्छे से होती है। तो सुबह का टाइम जैसे अगर आप ले रहे हैं तो आधा चम्मच त्रिफला पानी के साथ, या मतलब सीजन के हिसाब से हम आज सारे सीजन में मतलब जैसे 12 मास अगर आप इसको उपयोग कर रहे हैं तो किस किस चीज़ से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, उस विषय पे बात करेंगे। तो जैसे हम इसका उपयोग जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च जैसे सारे महीने होते हैं हमारे, उसी हिसाब से इसका उपयोग करेंगे। तो मान लीजिए आप अप्रैल मई में इसका उपयोग कर रहे हैं तो उसमें जो है अप्रैल मई में ये जो है आंवला और हरड़ बहेड़ा, इसका अप्रैल मई में शहद के साथ, जैसे शहद ले लीजिए, उसमें आधा चम्मच मिला के थोड़ा सा उसको चाट लीजिए या मतलब वो अंदर ले लीजिए। तो ये सुबह का टाइम अगर ले रहे हैं आप लोग तो इसको लेने के 1 घंटे बाद, कुछ भी मतलब 1 घंटे बाद ही आप कुछ लीजिए, भोजन के रूप में या नाश्ते के रूप में जो भी लीजिए, मतलब इसके 1 घंटे बाद आप उसका सेवन करिए। और रात में हल्के गुनगुने पानी के साथ आपको सोने से 10 मिनट पहले आप इसको ले लीजिए और आराम से बिस्तर पे लेट जाइए और सोइए। तो ये प्रक्रिया जो है वो
चलेगी। और इसको महीने में मतलब 2 बार से ज़्यादा ना लें, महीने में 2 बार, हफ्ते में मतलब 1 बार। इस तरह से आप एक रूटीन बना लीजिए कि हर महीने कम से कम 2-3 बार इसको लेना है बढ़िया से अपना, चाहे सुबह या शाम में। इसका निरंतर अगर आप लोग सेवन करेंगे, निरंतर इसका पालन करेंगे तो बहुत ही गुणकारी और असरदार ये संजीवन बूटी है, जो कि हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में, क्लीन करने में बहुत सारी मददगार होती है। जो कि हम आए दिन किसी न किसी एनवायरनमेंट के हिसाब से तमाम प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो हमारे खाने पीने पे, और ये अगर आप लोग आयुर्वर्धनी संजीवन बूटी का इस्तेमाल करेंगे, महीने में 1-2 दिन 3 दिन कर लेंगे, तो ये बहुत ही हितकर होगा सारी चीज़ों के लिए, सारे प्रोसेस के लिए। आपका शरीर क्लीन होगा, अंदर से डिटॉक्स होगा, कोई गंदगी उसमें नहीं जमा हो पाएंगी। तो इसका आप ख्याल रखेंगे। और मार्च अप्रैल के महीने का हो गया, उसके बाद मई जून अप्रैल मई का हो गया। और उसके बाद जून जुलाई में देसी गुड़, जैसे हम गांव देहातों में जो देसी गुड़ बनाया जाता है, काला वाला बढ़िया वाला, जिसमें कोई केमिकलाइज या पेस्टिसाइड का वो नहीं मिलाया जाता है, उसका आप उपयोग करिए। थोड़ा सा गुड़ मात्रा में और त्रिफला मिला के खा लीजिए। तो वही प्रक्रिया अगर सुबह आप ले रहे हैं तो 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं लेना है, और रात में ले रहे हैं तो गुनगुने पानी से लीजिए और सोने से पहले लीजिए। तो ये प्रक्रिया हो जाएगी। और उसके बाद फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर में आप सेंधा नमक के साथ लें, और अक्टूबर नवंबर में घी या चीनी के साथ, दिसंबर जनवरी में सौंठ के साथ, और फरवरी मार्च में ये पीपल होती है, पीपली जो होती है मसालों में प्रयोग की जाती है, उसके साथ लें। और उसके बाद जैसे किसी को अगर थोड़ा सा अटपटा लग रहा हो, उल्टी टाइप या जी मिचलाए इससे, तो उसमें सौंफ का प्रयोग आप लोग करिए। देखिए जैसे खाने में बड़े बड़े रेस्टोरेंट या होटलों में आप जाते होंगे तो उसमें सौंफ और मिश्री रखी रहती है। तो सौंफ और मिश्री, सौंफ ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर के लार सलाइवा को बनाती है, और हमारे खाना पाचन संबंधी क्रिया में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आप लोग थोड़ा सा सौंफ का भी इस्तेमाल किया करिएगा। तो ये प्रक्रिया आप जब करेंगे तो शरीर की सारी गंदगी जो है आपकी बाहर होगी, और अच्छे अच्छे हमारे शरीर में सेल्स डेवलप होंगे, जिससे हम तमाम मजबूती जो हमारे शरीर की आती है, अंदर की मजबूती, हीलिंग पावर, सब कुछ उससे मिलता रहेगा। तो ये फ़ायदे हो गए। उसके बाद ये स्किन के लिए रामबाण चीज़ है। अगर इसको आप अपने चेहरे पे लगा रहे हैं त्रिफला, तो उससे भी आपको बहुत गजब के फ़ायदे होंगे। आप त्रिफला लीजिए, थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी मिला के उसको लेप करके तो लगा लीजिए। उसके बाद फिर बेसन और हल्दी, दूध, इसका आप पेस्ट बना के लगा के, जो मतलब माताएं बहनें आजकल तमाम प्रकार के स्क्रब और केमिकलाइज उससे जो है अपना नुकसान कर रही हैं, उससे बचने के लिए ये सबसे अच्छा और कारगर संजीवन बूटी है, जो हमारे सारे शरीर के लिए, सारे बेहतर रिजल्ट के लिए ये काम आता है। आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, जिससे आपको कम खर्च में अच्छे फ़ायदे मिले, और शरीर को सारी तरह से किसी तरह से कोई नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें आप प्रयोग करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो हमारे चेहरे के पोर होते हैं, नहीं तो स्क्रब और मसाज से जो चेहरे के पोर होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, उनमें सब केमिकलाइज वो सब अंदर तक हमारे जाके नुकसान करता है, जिससे फोड़े फुंसी, तमाम पिंपल्स, दाग धब्बे, तमाम प्रकार की ये सब चीज़ें मतलब पनपती हैं। तो इन सब से बचने के लिए आप लोग इसका उपयोग करिए, इसका इस्तेमाल करिए, जिससे आप लोग हमेशा स्वस्थ रह सकें, जिससे कोई गंदगी या कोई विकार न उत्पन्न हो सके। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना है आप लोगों को। और इसका हमारे हाजमा सिस्टम, अपान वायु के लिए ये त्रिफला सबसे रामबाण चीज़ है, जिसमें आंवला जो है वो सबसे गुणकारी चीज़ है। आंवले को हमेशा ही इसका उपयोग करिए। और बालों के लिए, आँखों के लिए, आँख के लिए त्रिफला मतलब लेके पानी में भिगो के अच्छे से उसको छान के उसके पानी से आँख को धुलिए, तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा आपकी आँखों को होगा। और ये मतलब हर तरह से सर्वगुणकारी है, सर्वगुण संपन्न है। मतलब इसके आयुर्वेद में कहीं से भी आप पता करेंगे, कोई वैद्य ऋषि मुनि या जो भी हमारे पुराने
सनातन धर्म संस्कृति से जुड़े हुए सारे लोग का ये सिस्टम है कि ये त्रिफला सबसे बेटर और बेस्ट है हमारे शरीर के लिए। तो इसमें ये आप सब लोग इसका अधिक से अधिक पालन करिए, रख के रहिए आप अपना। इसका निरंतर 3 महीने तक आप करिए तो पूरी शरीर आपकी डिटॉक्स हो जाएगी। और अगर सालों साल आप जीवन भर पूरा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लिमिट और क्वांटिटी के हिसाब से, तो ये आपके लिए वरदान साबित हो जाएगी सेहत के लिए। तो हम लोगों को सेहत ही चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ हमारी सेहत है। अगर हमारी सेहत सुरक्षित है, हम स्वस्थ हैं, तो सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। ये आप लोग तो जानते ही हैं। अब आजकल इतना भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सबके पास टाइम नहीं होता है। सब जब हम लोग सारी वो दिक्कतें वो करके अगर कोई बीमारी हमारे अंदर आ गई, तो फिर जब वो प्रबल रूप धारण कर लेती है, तब हम उसके पीछे भागने लगते हैं, जिसमें हमारा पैसा का पैसा, स्वास्थ्य भी डाउन होने लगता है, सारी चीज़ें हमारी सब छीड़ होने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग इसका कम पैसे में ज़्यादा अच्छा स्वास्थ्य हमको मिल सकता है। और जो योगा मेडिटेशन है, अध्यात्म है, आप उसको लेके चलेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त, आपको कोई दवा खाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग अपने अंदर से बाहर से सब स्वस्थ और सुंदर दिखेंगे। तो ये ज़रा सा दिमाग लगाने की बात है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। योगा सिस्टम में अभी कोई जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया यूट्यूब पे इतना मतलब जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो मतलब अश्लील चीज़ें हैं, उस पे लोग मर रहे हैं कि मतलब उनका व्यूज, उनका वो सब देखिए तो मतलब मिलियन में कितना कितना आ रहा है। लेकिन जैसे हम जो योग गुरु लोग हैं, जो आपके सदैव बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य के लिए मतलब वीडियो आप लोगों को प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं, जानकारियाँ दे रहे हैं, तो उसका आप लोग पालन नहीं करते हैं। ये गलत बात है। आप लोग सनातन धर्म संस्कृति से जुड़े हैं, हमारा भारत देश सनातनी देश है, तो आप लोग इसका हर वीडियो को अच्छी तरह से आप लोग देखा करिए, तभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नहीं तो आप लोग देखेंगे, हटा देंगे, क्या मतलब रह जाएगा। तो इन सब बातों को आप लोग बहुत ध्यान देंगे और उसके बाद फिर सब चीज़ें आपकी क्योर रहेंगी। और इसमें कैंसर से भी लड़ने की शक्ति होती है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे। और अंत में हम बात करेंगे योगासन की, 2-3 योगासन और एक प्राणायाम की बात करेंगे। प्राणायाम आप सभी लोग जानते हैं कि नाड़ी शोधन हमारे लिए सबसे बेस्ट है। नाड़ी शोधन में आराम से स्पाइन सीधी करके आप लोग बैठ जाते हैं और हाथ में ज्ञान मुद्रा लगा के और विष्णु मुद्रा लगा के हम बाएं से खींचते हैं सांस और दाहिने से छोड़ते हैं। तो ये प्रक्रिया अनुलोम विलोम को आप सभी लोग अब जानते ही होंगे सारी चीज़ें। तो इस तरह से मन शांत करके इस तरह से आप नाड़ी शोधन की प्रक्रिया करेंगे तो इसमें आपका सहस्त्रार चक्र से लेकर मूलाधार तक सारा कुछ मेंटेन रहेगा। हमारा दिमाग संतुलित रहेगा, हमारे दिमाग को अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, प्राण ऊर्जा मिलेगी। तो इन सब बातों को आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद फिर आप वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठने का अभ्यास आप लोग खाना खाने के बाद 10 मिनट इसका अगर उपयोग कर लेंगे तो ये वो तो त्रिफला हमारा संजीवनी का काम करेगा, ये वज्र का काम करेगा, हमारा शरीर को वज्र बनाएगा। तो आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिए। वज्रासन में बैठने का आदत डाल लीजिए। मतलब दिन में टाइम नहीं मिल रहा है, रात में भोजन के बाद 10 मिनट जरूर वज्रासन में बैठें, स्पाइन सीधी करके बैठें। उसमें आप अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके लिए हितकर रहेगा। और उसके बाद एक योगासन की बात करेंगे, अर्धमत्स्येंद्र आसन, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। सीधा पैर फैला के बैठेंगे और इसको ऐसे मोड़ के इस तरह से एक इसको ये करेंगे, इधर से लेके
इस तरह 2 मिनट या 1 मिनट जो जो कर पाएँ। उसके बाद फिर यही प्रक्रिया इधर से करनी है। ये हमारे शरीर में डिटॉक्स प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आसन है। इससे हमारे शरीर के आंतों में जमी गंदगी या मतलब लीवर, पैनक्रियाज, किडनी सबके लिए बेटर आसन है। आप लोग इसका उपयोग करिए। और लास्ट में हम शवासन जानते होंगे आप कि शव की तरह आसन। शवासन में सोने से पहले रात में 10 मिनट आप लोग ज़रूर इसका भी अभ्यास करिए, क्योंकि ये रात का सोने का प्रोसेस हमारी डीप ब्रीदिंग होती है, गहरी निद्रा होती है। जब गहरी निद्रा में हम होते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी मरम्मतें सब चलती रहती हैं, तो उसका आप ध्यान दीजिए। तो जब गहरी निद्रा में आप लोग रहेंगे, उसकी मरम्मत होगी, तो वो आपके सेल डेवलप होता है। शरीर में जितने सेल हैं वो एक्टिव होते हैं, निष्क्रिय सेल जो है वो ख़त्म होते हैं। तो इसका बहुत ध्यान दीजिए आप। और अब वीडियो को विराम देते हैं। आज का संदेश यही था मेरा कि आप लोग, और एक चीज़ और है कि आप लोग वीडियो पे ध्यान दिया करिए, सारी चीज़ें आप लोग देखा करिए अच्छे से। और हम आपके बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य के लिए कार्य करते रहेंगे, आप लोगों को वीडियो देते रहेंगे। तो आप लोग इसको देखिए और लाभ उठाइए और इसको अपने जीवन में उतारिए। जो भी सारी चीज़ें हमारी सनातन धर्म संस्कृत सभ्यता से मिली हैं हमको वरदान स्वरूप, आप उसका उपयोग करिए। प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करिए, इससे आपका स्वास्थ्य जो है बेहतर से बेहतर होता जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग, भगवान से निवेदन है, मेरा प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ रहें और आप सब लोग हमेशा अच्छे कार्य में मन लगा के बढ़ते रहें। तो जय जय श्री राम। तब तक के लिए श्री राधे राधे।